तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th बोर्ड के बारे में। क्लास 9th बोर्ड का एग्जाम 6 तारीख है और 7 मार्च को होने वाला है, यानी 6 मार्च और 7 मार्च को दोनों को होने वाला है। ठीक है, तो 6 मार्च में आपका कुल 4 सब्जेक्ट होने वाला। पहला हो जाएगा हिंदी, और दूसरा हो जाएगा इंग्लिश, तीसरा हो जाएगा मैथ और चौथा हो जाएगा साइंस। ठीक है, तो साइंस और हिंदी का पेपर हम लोग करा चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ये दोनों वीडियो नहीं देखे जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप 6 यानी कि 6 मार्च वाले पेपर में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी गणित के 40 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हाँ, जितने भी स्टूडेंट 9th बोर्ड का एग्जाम 6 मार्च को देने वाले हैं, वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सब जो हम लोग करा रहे हैं वो हमारा 2023 का पेपर है। और 2023 से पेपर का लगभग 10 से 15 सवाल लगभग अटैच करने वाला है, क्योंकि जितने भी पेपर कराएंगे वो जेक के द्वारा लिए जाने वाला पेपर था। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते, फटाफट मैथमेटिक्स का हम लोग 40 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न ये रहा। तो पहला प्रश्न रहा कि रूट 5 एक क्या है, यानी कौन सी संख्या है। जो रूट 5 है वह कौन सी संख्या है, तो हमारा अप्रिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रूट 2 और रूट 3 के बीच परिमेय अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय संख्या कौन है, तो जो अप्रिमेय संख्या है वो हमारा 6/1/4 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हमारा 9/25 का जो कि दशमलव प्रसार शांत होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूट नहीं 1/√3 के हर एक परिमेयकरण करने का प्राप्त अंक है। तो प्राप्त अंक क्या है, तो प्राप्त अंक है हमारा 1/3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को दिमाग में सेट करके चलना है। ठीक है, आप लोग प्रश्न पर हल करने पर नहीं, आप लोग को पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद कौन सा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही उस लोग को आप लोग को ध्यान में बैठा कर चलना, यानी दिमाग में सेट करके चलना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो हमारा x² प्लस √2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुपद x यानी 3x-2 का शून्यक है। तो -2 का जो शून्यक है वो हमारा कौन सा, तो रूट यानी 2/3 जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रैकेट y+2 का स्क्वायर का प्रसार में वायु का गुणांक है। तो वायु का गुणांक जो कितना है, तो वायु गुणांक हमारा 3 है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो मैंने 6 का जो गुणनखंड है वो कौन सा है, तो हमारा 2x माइनस 3 ब्रैकेट 3x+2 जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि -1 और -2 यानी -1 यानी -1 और -2 की चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, तो चतुर्थांश में हमारा तृतीय चतुर्थांश है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निर्देशांक -2 4 का भुज है। -2 और 4 का जो भुज है वो हमारा क्या, -2 जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न की समीकरण -2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 6 की तुलना ये x प्लस बी वाई प्लस सी यानी जीरो करने पर ये और बी एवं सी का मान होगा। ये और बी का सी का जो मान होगा हमारा कितना होगा, वो हमारा जो होगा ये बराबर -2, बी बराबर सी और सी बराबर हमारा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समीकरण x+2y इक्वल टू 6 यानी 6 का एक हल है। तो 6 का जो एक हल है वो हमारा कितना है, वो जो है हमारा 2,2 यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अधि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो मान होगा। तो कितना मान होगा, तो इनका मान जो होगा हमारा 5/3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध की जाए सत्य मान लिया जाते हैं तो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं हमारा वो अभिगृहित कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 55 डिग्री का पूरक कौन है। जो 55 डिग्री है उनका पूरक कौन कौन सा है, तो 35 डिग्री है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो कोण की समद्विभाजकों के बीच में कौन सा होता है, कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, वो जो है हमारा
वो 155 डिग्री का हो सकता है, जो क्वेश्चन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आकृति में दिए गए ये बी और बराबर डी बी यानी कि लेस देन बी ये सी इक्वल टू कितना है हमारा 35 डिग्री है, तो इतना मान का डी सी ई बराबर कितना होगा। तो डी और ई सी और ई का बराबर है, तो डी ई सी का बराबर जो होगा वो हमारा 92 डिग्री होगा, जिसे आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि यदि ये भी बराबर यदि ये भी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी है तो क्या होगा। आर पी जो है वो तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में ये बी बराबर बी सी और लेस देन बी बराबर 70 डिग्री है तो सी बराबर होगा, यानी ये बराबर कितना होगा। ये बराबर जो होगा वो हमारा 55 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये डी ई एफ में इतना मान लेकर इतना तथा एफ ई में 4 सेंटीमीटर तो डी एफ में 5 सेंटीमीटर है, तब डी ई की लंबाई कितनी होगी। तब डी ई की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, वह हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सत्य है। तो त्रिभुज ए और बी और सी है, उनके लिए क्या सत्य है, तो उनके लिए जो सत्य है वो ए बी प्लस बी सी लेस देन ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो वो आयत में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, ये पहला है 75 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री, इसका चौथा कोण होगा, इसका चौथा कोण कौन सा होगा, इसका चौथा जो कोण होगा, इसका चौथा कोण कौन सा होगा, तो इसका चौथा कोण होगा 120 डिग्री, नहीं हाँ 120 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने बहुभुजाओं बने दो बहुभुजाओं बहुभुज पाते हैं, तो किस चित्र में पाते हैं, किस आकृति में पाते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आकृति, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो ये आर बराबर बी ई डी बराबर है, क्या होगा, तो 1/4 ये बराबर बी ये बी सी होगा, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आकृति में दिए गए ओ ये बी बराबर 40 डिग्री है तो ये सी बराबर यानी ये सी बराबर कितना होगा। चित्र इस प्रकार बना है और ए सी बी बराबर कितना होगा, तो हमारा होगा 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण है, यानी अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है समकोण, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आकृति में त्रिभुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यानी एक आकृति जो कि चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी चतुर्भुज है, यदि ये डी सी बराबर 70 डिग्री है तो ये बी सी का मान होगा, तो कितना मान होगा, तो हमारा 110 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पटरी पर प्रकार की सहायता से यानी प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण को रचना संभव नहीं है, तो किस कोण की जो रचना संभव नहीं है, तो 40 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना है वो हमारा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, तो लगभग 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक शंकु त्रिज्या
त्रिज्या जिसकी 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक शंकु जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसका आयतन लगभग 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये घान की जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 4.5 मीटर है, तो उसका आयतन है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसका आयतन जो होगा वो हमारा 135 मीटर स्क्वायर क्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आंकड़े इतना इतना में इसका ब्रह्मांडता है, तो जो 37 का जो प्रश्न संख्या है उसका राइट आंसर होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह ऐसे से लेकर 5 और 5 10 और ये क्या हमारा 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आंकड़े इतना इतना दिया गया है तो माध्यक है, तो इन आंकड़े का जो माध्यक होगा वो हमारा 10 होगा, जो क्वेश्चन नंबर ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रक्रिया होगी, चित्त की प्रक्रिया कितने में? लगभग 40/100 की, जो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग 40 मोस्ट